दूसरे दिन सारे शहर में खबर मशहूर हो गई। जगत पांडे ने जंट साहब पर जान दे दी। उसका शव उठा तो हजारों आदमी साथ थे। मिस्टर सिन्हा को खुल्लम खुल्ला गालियां दी जा रही थी। संध्या समय मिस्टर सिन्हा कचहरी से आकर मन मारे बैठे थे कि नौकरों ने आकर कहा, सरकार, हमको छुट्टी दे दी जाए, हमारा हिसाब कर दीजिए। हमारी बिरादरी के लोग धमकाते हैं कि तुम जंट साहब की नौकरी करोगे तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। सिन्हा ने झल्लाकर कहा, कौन धमकाता है? कहार, किसका नाम बताएं सरकार? सभी तो कह रहे हैं। रसोइया, हुजूर, मुझे तो लोग धमकाते हैं कि मंदिर में न घुसने पाओगे। सिन्हा, 1 महीने की नोटिस दिए बगैर तुम नहीं जा सकते। साइस, हुजूर, बिरादरी से बिगाड़ करके हम लोग कहां जाएंगे? हमारा आज से इस्तीफा है, हिसाब जब चाहे कर दीजिएगा। मिस्टर सिन्हा ने बहुत धमकाया, फिर दिलासा देने लगे, लेकिन नौकरों ने एक न सुनी। आध घंटे के अंदर सबों ने अपना अपना रास्ता लिया। मिस्टर सिन्हा दांत पीस कर रह गए, लेकिन हाकिमों का काम कब रुकता है। उन्होंने उसी वक्त कोतवाल को खबर दे दी कि कई आदमी बेगार में पकड़ आए। काम चल निकला। उसी दिन से मिस्टर सिन्हा और हिंदू समाज में खींचतान शुरू हुई। धोबी ने कपड़े धोना बंद कर दिया, ग्वाले ने दूध लाने में आनाकानी की, नाई ने हजामत बनानी छोड़ी। इन विपत्तियों पर पत्नी जी का रोना धोना और भी गजब था। इन्हें रोज भयंकर स्वप्न दिखाई देते। रात को एक कमरे से दूसरे में जाते प्राण निकलते थे। किसी का जरा सिर भी दुखता तो नहों में जान समा जाती। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि अपने संबंधियों ने भी आना जाना छोड़ दिया। एक दिन साले आए, मगर बिना पानी पिए चले गए। इसी तरह एक बहनोई का आगमन हुआ, उन्होंने पान तक न खाया। मिस्टर सिन्हा बड़े धैर्य से यह सारा तिरस्कार सहते रहे। अब तक उनकी आर्थिक हानि न हुई थी। गरज के बावले झक मारकर आते ही थे और नजर नजराना मिलता ही था। फिर विशेष चिंता का कोई कारण न था। लेकिन बिरादरी से बैर करना पानी में रहकर मगर से बैर करना है। कोई न कोई ऐसा अवसर आ ही जाता है जब हमको बिरादरी के सामने सिर झुकाना पड़ता है। मिस्टर सिन्हा को भी साल के अंदर ही ऐसा अवसर आ पड़ा। यह उनकी पुत्री का विवाह था। यही वह समस्या है जो बड़े बड़े हैकड़ों का घमंड चूर चूर कर देती है। आप किसी के आने जाने की परवाह ना करें, हुक्का पानी भोज भात मेल जोल किसी बात की परवाह ना करें, मगर लड़की का विवाह तो न टलने वाली बला है, उससे बचकर आप कहां जाएंगे। मिस्टर सिन्हा को इस बात का दगदगा तो पहले ही था कि त्रिवेणी के विवाह में बाधाएं पड़ेंगी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि द्रव्य की अपार शक्ति इस मुश्किल को हल कर देगी। कुछ दिनों तक उन्होंने जानबूझकर टाला कि शायद इस आंधी का जोर कुछ कम हो जाए, लेकिन जब त्रिवेणी का 16वां साल समाप्त हो गया तो टाल मटोल की गुंजाइश न रही। संदेशें भेजने लगे, लेकिन जहां संदेशिया जाता वहीं जवाब मिलता, हमें मंजूर नहीं। जिन घरों में साल भर पहले उनका संदेशा पाकर लोग अपने भाग्य को सराहते, वहां से अब सूखा जवाब मिलता था, हमें मंजूर नहीं। मिस्टर सिन्हा धन का लोभ देते, जमीन नजर करने को कहते, लड़के को विलायत भेजकर ऊंची शिक्षा दिलाने का प्रस्ताव करते, किंतु उनकी सारी आयोजनाओं का एक ही जवाब मिलता था, हमें मंजूर नहीं। ऊंचे घराने का यह हाल देखकर मिस्टर सिन्हा उन घरानों में संदेश भेजने लगे जिनके साथ पहले बैठकर भोजन करने में भी उन्हें संकोच होता था, लेकिन वहां भी वही जवाब मिला, हमें मंजूर नहीं। यहां तक कि कई जगह वह खुद दौड़ दौड़ कर गए, लोगों की मिन्नतें की, पर यही जवाब मिला, साहब हमें मंजूर नहीं। शायद
बहिष्कृत घरानों में उनका संदेश स्वीकार कर लिया जाता, पर मिस्टर सिन्हा जानबूझकर मक्खी न निगलना चाहते थे। ऐसे लोगों से संबंध न करना चाहते थे जिनका बिरादरी में कोई स्थान न हो। इस तरह 1 वर्ष बीत गया। मिसेस सिन्हा चारपाई पर पड़ी कराह रही थी, त्रिवेणी भोजन बना रही थी और मिस्टर सिन्हा पत्नी के पास चिंता में डूबे बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक खत था। बार बार उसे देखते और कुछ सोचने लगते थे। बड़ी देर बाद रोगिणी ने आंख खोली और बोली, अब न बचूंगी। पांडे मेरी जान लेकर छोड़ेगा। हाथ में कैसा कागज है? सिन्हा, यशोदा नंदन के पास से खत आया है। पाजी को यह खत लिखते हुए शर्म नहीं आती। मैंने इसकी नौकरी लगाई, इसकी शादी करवाई और आज उसका मिजाज इतना बढ़ गया है कि अपने छोटे भाई की शादी मेरी लड़की से करना पसंद नहीं करता। अभागे के भाग्य खुल जाते। पत्नी, भगवान अब ले चलो, यह दुर्दशा नहीं देखी जाती। अंगूर खाने का जी चाहता है, मंगवाए हैं कि नहीं? सिन्हा, मैं जाकर खुद लेता आया था। यह कहकर उन्होंने तश्तरी में अंगूर भरकर पत्नी के पास रख दिए। वह उठा उठाकर खाने लगी। जब तश्तरी खाली हो गई तो बोली, अब किसके यहां संदेशा भेजोगे? सिन्हा, किसके यहां बताऊं? मेरी समझ में तो अब कोई ऐसा आदमी नहीं रह गया। ऐसी बिरादरी में रहने से तो यह 1000 दर्जा अच्छा है कि बिरादरी के बाहर रहूं। मैंने एक ब्राह्मण से रिश्वत ली, इससे मुझे इनकार नहीं, लेकिन रिश्वत कौन नहीं लेता है? अपने गांव पर कोई नहीं चूकता। ब्राह्मण नहीं, खुद ईश्वर ही क्यों न हो, रिश्वत खाने वाले उन्हें भी चूस लेते। रिश्वत देने वाला अगर निराश होकर अपने प्राण दे देता है तो मेरा क्या अपराध? अगर कोई मेरे फैसले से नाराज होकर जहर खा ले तो मैं क्या कर सकता हूं? इस पर भी मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूं। बिरादरी जो दंड दे उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। सबसे कह चुका हूं, मुझसे जो प्रायश्चित चाहो करा लो, पर कोई नहीं सुनता। दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए, नहीं तो यह अन्याय है। अगर किसी मुसलमान का छुआ भोजन खाने के लिए बिरादरी मुझे काले पानी भेजना चाहे तो मैं उसे कभी न मानूंगा। फिर अपराध अगर है तो मेरा है। मेरी लड़की ने क्या अपराध किया है? मेरे अपराध के लिए लड़की को दंड देना सरासर न्याय विरुद्ध है। पत्नी, मगर करोगे क्या? कोई पंचायत क्यों नहीं करते? सिन्हा, पंचायत में भी तो वही बिरादरी के मुखिया लोग ही होंगे। उनसे मुझे न्याय की आशा नहीं। वास्तव में इस तिरस्कार का कारण ईर्ष्या है। मुझे देखकर सब जलते हैं और इसी बहाने से मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं इन लोगों को खूब समझता हूं। पत्नी, मन की लालसा मन ही में रह गई। यह अरमान लिए संसार से जाना पड़ेगा। भगवान की जैसी इच्छा। तुम्हारी बातों से मुझे डर लगता है कि मेरी बच्ची की न जाने क्या दशा होगी, मगर तुमसे मेरी अंतिम विनय यही है कि बिरादरी से बाहर न जाना, नहीं तो परलोक में भी मेरी आत्मा को शांति न मिलेगी। यह शोक मेरी जान ले रहा है। हाय, बच्ची पर न जाने क्या विपत्ति आने वाली है। यह कहते मिसेस सिन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। मिस्टर सिन्हा ने उनको दिलासा देते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो प्रिय, मेरा आशय केवल यह था कि ऐसे भाव मेरे मन में आया करते हैं। तुमसे सच कहता हूं, बिरादरी के अन्याय से कलेजा चलनी हो गया है। पत्नी, बिरादरी को बुरा मत कहो। बिरादरी का डर ना हो तो आदमी न जाने क्या क्या उत्पात करे। बिरादरी को बुरा न कहो। कलेजे पर हाथ रखकर, यह बड़ा दर्द हो रहा है। यशोदा नंदन ने भी कोरा जवाब दे दिया, किसी करवट चैन नहीं आता। क्या करूं भगवान? सिन्हा, डॉक्टर को बुलाऊं? पत्नी,
तुम्हारा जी चाहे बुला लो, लेकिन मैं बचूंगी नहीं। जरा तिब्बो को बुला लो, प्यार कर लूं। जी डूबा जाता है मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची।